आज हम पढ़ेंगे कौन सा क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका चैप्टर 1 क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है ना? तो सबसे पहले रियल नंबर जानने से पहले बाकी बहुत नंबर सिस्टम जानते हैं। नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं? नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं? तो एक होता है पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या है ना, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 जाते हुए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जहाँ पे कोई गिनती नहीं, मतलब अंत नहीं है इसका, कहीं पे रुकेगी नहीं। ठीक है। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, है ना। 0 1 2 3 इसी तरह से इन्फिनिटी तक। एक होता है इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव में किधर कहाँ तक है वो हमें पता नहीं। ठीक है, गिन नहीं सकते इसको। इस साइड में भी तो -1 हो जाएगा बीच में, फिर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, इस तरह से इस साइड में इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो नंबर होते हैं इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 को ना नेगेटिव बोलते हैं ना पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर है बट ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर क्यू कैन नॉट बी जीरो। क्यू जीरो नहीं हो सकता जहाँ पे। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होगा? जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर इसका जैसे ले, तो इसका एग्जाम्पल कोई भी नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। अगर 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1 ही होगा। ठीक है, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है ना। ठीक है, जितने नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे इसका अपोजिट है ना, रैशनल जो होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होगा? जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल अगर देखें, √2 हो गया, √3 हो गया। अगर इसकी वैल्यू, अगर मैं √2 की वैल्यू लिखूँ तो 1.414, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो ना रिपीट हो रही है ना, और ना ही रुक रही है। ठीक है, कभी भी इसको हम √2 की वैल्यू फाइंड करनी चाहेंगे तो कभी भी ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कि जो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं ना, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो इरेशनल नंबर होता है, मतलब उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, एक होता है पाई भी होता है। ठीक है, पाई वैसे हम बोलते हैं पाई =22/7। ठीक है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये अंदाजे से हमने लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर, है ना। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, इवन नंबर, है ना, ऑड नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, बहुत तरह के नंबर होते हैं, लेकिन मेन जो है यही है। ठीक है, जिसके अंदर सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद आता है रियल नंबर, जो हमारा टॉपिक है।
तो रियल नंबर क्या होता है अब इसके बाद? तो ये जितने भी हमने नंबर अभी तक पढ़े सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर। जो भी नेचर में जो भी नंबर है ना, जितने तरह के नंबर पाए जाते हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी क्या है? रियल नंबर ही है। ठीक है ना? तो ऑल नंबर्स विच एग्जिस्ट इज रियल नंबर। ठीक है ना? और क्या होता है जिसको नंबर लाइन पे लिख सकते हैं उसको भी रियल नंबर कहते हैं। 0, -1, -2, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 हो गया। ठीक है, 4 इधर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब इसके बीच में जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, है ना। ठीक है, यहाँ पे 2.03 हो गया। ये सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके बीच में। तो नंबर लाइन पे जितने भी हम नंबर लिख सकते हैं सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना। इरेशनल नंबर भी जो होता है रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया रियल। ठीक है, तो रियल नंबर के बाद अगला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन, ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ठीक है, तो यूक्लिड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist a unique q and r satisfying a is equal to बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, मान लो दो इंटीजर है ए एंड बी, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो उनके बीच में एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, और उस रिलेशन में दो यूनिक चीज़ें होंगी। यूनिक मतलब एक ही, इससे इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्यू और आर दो यूनिक चीज़ें होगी उसके बीच में। ठीक है, और उसका रिलेशन ऐसे बनेगा, ए और बी में ये रिलेशन होगा, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। सिंपल सा, ये हमने डिवीजन जो रूल होता है उसमें भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये कोई दो हमारे पास नंबर है, मान लो ए एंड बी। ठीक है, अब इन दोनों में से मान लो जो है ए जो है बड़ा नंबर है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो मैं उस नंबर को अगर ए अगर बड़ा है तो बी से मैं डिवाइड करूँगा ए को, कर सकता हूँ, है ना। तो बी से जब भी मैं ए को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी जिसको मैं क्यू से डिनोट करता हूँ, उसको बोलते हैं क्यूसेंट, है ना। ठीक है, यही बोलते हैं ना। ठीक है, उसके बाद कुछ वैल्यू यहाँ से माइनस होके यहाँ पे कुछ बचता है, उसको आर से बोलता हूँ, क्या होता है? रिमाइंडर होता है ना। रिमाइंडर बचता है। ठीक है, और ये बी जो होता है ये डिवाइज़र होता है, और ये डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यही उसने बताया कि जब भी हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो दो यूनिक चीज़ें मिलेगी मेरे पास, क्यू और आर। क्यू क्या होगा? जो भागफल होगा, है ना, हिंदी में भागफल बोलते हैं। और आर क्या होता है? शेष जो बचेगा। हो सकता है शेष जीरो भी बचे, है ना, लेकिन कुछ तो होगा, लेकिन वो यूनिक होगा। हर मतलब ये चेंज नहीं होगा, हमेशा एक ही रहेगा। अगर दो नंबर सेम है, इन नंबर्स को हम चेंज नहीं कर रहे तो क्यू और आर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो ये उसने बताया, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन बी। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम बी से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो रिमाइंडर इसके इक्वल कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसके इक्वल होगा तो वो सब्ट्रैक्ट वो डिवाइड हो ही जाएगा ना। जैसे मैं 8 को 4 से, 8 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कभी भी रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, 2 से कम ही आएगा, है ना। ठीक है, जब भी हम बी से ए को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? बी से छोटा ही आएगा, बी के इक्वल कभी नहीं हो सकता। जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 8 आ गया, है ना, ये तो 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं 9 को करूँ डिवाइड 2 से तो कितना आ जाएगा? 8, 1 रिमाइंडर आएगा। कभी 2 आ सकता है रिमाइंडर, यहाँ पे नहीं आएगा। अगर 10 कर दूँ तो फिर 0 हो जाएगा।
है ना। तो कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जो डिवाइज़र होता है ना, उससे छोटा ही होता है, ठीक है, या फिर जीरो होगा, ठीक है, जीरो और उसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये भी एक याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ से ये रिलेशन और ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दो नंबर है मेरे पास 8 एंड 12, ठीक है। तो इसमें डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कौन सा नंबर बड़ा है ना। तो 8 जो है वो छोटा है ना, तो 12 इज़ ग्रेटर देन 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया ए हमारा, ये हो गया बी, ठीक है। तो ए क्या है 12, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो 12 इजकल टू क्या ले सकते हैं 8 इंटू 1, 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, और प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 4, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्यू क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, और आर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। और ए हमारा 12 है और बी हमारा 8 है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ HCF यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये देखना है ना। तो HCF हमने बचपन में निकाले, कैसे निकालते थे, दो नंबर दिया रहता है तो डिवाइड करते जाते हैं और उससे HCF निकल जाता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी क्या बोलता है कि डिवाइड रूल को दिखाता है ना, एक डिवाइज़र होगा, एक डिविडेंड होगा, है ना, और उसके बाद रिमाइंडर और कोफिशिएंट निकलेगा, है ना, ठीक है। तो लेट कर लिया, लेट मेरे पास दो नंबर है, मान लो मेरे पास है 12 और 16, दो नंबर, ठीक है। इनका मुझे HCF निकालना है ना। तो HCF कैसे निकालते थे, पहले उससे निकालेंगे, फिर यूक्लिड वाले से निकालते थे कैसे निकालते, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, जो छोटा नंबर है वो देखना पड़ेगा, है ना। तो 12 जो है वो लेस है 16 से, तो क्या करते हैं 16 को 12 से डिवाइड करते थे, है ना। तो 12 1 जो 12, उसके बाद रिमाइंडर आ गया 4, है ना, ठीक है। अब इस 4 को 4 से इस 12 को डिवाइड करते थे, इसी तरह से बड़ा होगा, है ना। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, है ना, ठीक है। तो 3 टाइम्स में 12 आ गया, एक कट गया, है ना। तो इसका आंसर क्या होता था, जो यहाँ पे आया होगा, जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर होता है। तो HCF क्या हो गया, ऑफ 12, 16 इज 4, है ना, ये आंसर हो जाता था। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहता है दो नंबर है हमारे पास ए और बी, है ना, और उनके लिए दो यूनिक चीज़ें आएगी क्यू और आर, ठीक है, हमेशा, है ना। तो इसी नंबर के लिए हम कर रहे हैं ए और बी, हमने मान लिया 12 और 16 हमारे पास दो नंबर है। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर क्या है 16, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं आप, 16 इजकल टू हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1 प्लस 4, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ऐसे लिख सकते हैं ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा, ठीक है, तो ये इस यूक्लिड एल्गोरिथम से ये बन रहा है ना। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जो हमारा बी होता है वो हमारा ए बन जाता है, ठीक है। जो भी हमारा यहाँ पे देखो इसमें डिवाइड किया था हमने, तो बी जो था वो अब उसको अब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 12 को। तो बी जो हमारा यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, इजकल टू आर जो होगा हमारा रिमाइंडर, उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो आर यहाँ पे बी की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो आर हमारा क्या है 4, अब 4 से डिवाइड करना है कितनी बार में, 3 टाइम्स में, ठीक है, प्लस 0, है ना, 12 हो गया ना। अब बचा क्या रिमाइंडर, 0 ही बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किससे डिवाइड करने पे ये 0 आ रहा है, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक HCF नहीं होता है। तो ये जो बी होगा हमारा, लास्ट वाला जो बी होगा वही हमारा जो है HCF होगा, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 करके देखते हैं, हमें क्या करना है, HCF ऑफ
4052 एंड 12576, ठीक है। तो इन दोनों का HCF निकालना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इन दोनों में से ए कौन होगा और बी कौन होगा, है ना। तो ए कौन सा होगा, जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर है 12576 ग्रेटर देन 4052, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अब यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें बिठाना है। तो ये जो हो गया 12576, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता क्या करते हैं, इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, जो भी जितनी बार में डिवाइड होगा वो क्यू हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके अगर देखें 576 को 4052 से, ठीक है। तो ये 9 टाइम्स में, ठीक है। तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा ना, 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 420। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4052 इंटू 3 प्लस 420, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या बताया था कि जो हमारा बी होता है वही ए बन जाता है ना, और आर जो होता है वो बी बन जाता है, ठीक है। जो हमारा बी होता है वो चेंज हो जाता है ए में, और आर जो होता है वो बन जाता है बी, ठीक है। आर जो है बी बन जाएगा और बी जो है ए बन जाएगा, ठीक है। तो बी जो है वो ए बन जाएगा, मतलब 4052 यहाँ आ जाएगा, है ना, इजकल टू ये हमारा 420 इंटू क्यू हमें निकालना है और प्लस आर निकालना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू निकालनी है, तो फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 9 और ये आ रहा है 27, ठीक है ना। तो कब तक हमें करना है, जब तक ये रिमाइंडर 0 ना हो जाए, है ना, और जो भी बी बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर से क्या करना है, बी को ए कर देना है ना। तो बी क्या था 420 ए बन जाएगा, इजकल टू यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो बी बन जाएगा। तो यहाँ 272 इंटू हमें यहाँ पे क्या होगा प्लस आर क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो फिर से डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 14, ठीक है। अब इसके बाद फिर से अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, फिर से करेंगे, ये हो जाएगा 272 इसकल टू 148 इंटू प्लस आर की वैल्यू निकालनी, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 124, ठीक है। और इसके बाद फिर से यहाँ से 148 इधर 124 इंटू डैश प्लस, ठीक है। फिर से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 1 से ये आ गया 1 और ये आ गया 24, ठीक है। अब ये 124 इजकल टू 24 इंटू 24 पंचे 120 हो जाता है, प्लस 4 बचेगा, ठीक है ना। अब ये आर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बी हो गया, तो बी को बना देंगे ये 24 इजकल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा बी क्या था, यहाँ पे 4 था, है ना, है ना। तो ये जो 4 है यही हमारा क्या हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 4052 12576 इस क्या हो जाएगा 4, ठीक है।